बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। सबसे पहले व्हाट इज अ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या चीज़ होती, आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन क्या चीज़ होती है। तो एक्सक्रीशन हमारे पास इट इज़ द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिलीज देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको बॉडी क्या करेगी जी, रिलीज करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में रिलीज हो रही है। उसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो रही है। इसी तरह से यूरिया है, ये भी हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस की डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से रिलीज हो रही है। तो ये तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव जो बॉडी करती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब हम इसको प्रॉपर डिफाइन किस तरह से करेंगे, इट इज द प्रोसेस in which the body remove their waste product। ठीक है, जितने भी बॉडी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, एक्सक्रीशन बोलते हैं। या बॉडी जो एक्सपेल करती है उसको भी एक्सक्रीशन बोलते हैं। या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। एज वी नो दैट प्लांट डू नॉट पोजेस एनी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी पार्ट। प्लांट के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है, बट फिर भी प्लांट जो है वो डिफरेंट वेज के ज़रिए से, डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपेल करता है, एक्सक्रीट करता है फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि एज वी नो दैट द वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट आर हार्मफुल फॉर द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो दूसरे नॉर्मल प्रोसेस होते हैं उन तमाम के तमाम प्रोसेस को भी इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट के अंदर बात करें तो प्लांट के अंदर हम करेंगे जी बात एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है इसकी जो एक्सक्रीशन हो रही है प्लांट के अंदर से किस तरह से हो रही होती है। एज वी नो दैट एट द टाइम ऑफ डे, दिन की रोशनी में या दिन के वक्त हो रहा इस तरह से होता है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लस रिस्पायरेशन का प्रोसेस अक्कर साइड बाय साइड, दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं ये साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ कार्बन, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। दिन के वक्त तो इस तरह से हो रहा होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बन रही होती है, ऑक्सीजन जो मैन्युफैक्चर हो रही होती है, वही ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान, वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है।
but the extra amount of oxygen as well as carbon dioxide is released into the atmosphere through a small opening. It is called stomata. यहाँ पे स्टोमेटा के जरिए से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन होगी या एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिलीज होती रहेगी कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये स्टोमेटा क्या चीज होती है? स्टोमेटा हमारे पास ये प्लांट की लीफ आ जाएगी। अब लीफ हमारे पास एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम ऑफ प्लांट के ऊपर मौजूद होता है। अब यहाँ पे ये जो प्लांट है इसकी सरफेस के ऊपर, इसकी लोअर सरफेस के ऊपर सारे के सारे एपिडर्म के अंदर क्या चीजें मौजूद होती हैं? स्मॉल स्मॉल सी ओपनिंग मौजूद होती है। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड दी स्टोमेटा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन होगी वो भी रिलीज होती रहेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी रिलीज होती रहेगी इनटू दी एनवायरनमेंट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी जी? एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब वाटर गैसेस तो ये आ जाएंगी। अब एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट बॉडी स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो ये प्लांट हैं ये लार्ज अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं जी? स्टोर करते रहते हैं। बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्टोरिंग सेल। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सेल या स्टोरिंग सेल मौजूद होते हैं। अब जब ये स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सेल इनके अंदर मौजूद होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होगा वो क्या करता रहेगा? प्लांट बॉडी कॉन्टिन्यूसली रिलीज करती रहेगी। अब ये कॉन्टिन्यूसली वाटर कैसे रिलीज करती रहेगी? ये यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस के जरिए से रिलीज करेगी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन and the second one is called glutation। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज होती है। अब ट्रांसपायरेशन होती है रिलीज ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर। रिलीज ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच द loss of water from the aerial part of the plant body is called transpiration. Loss of water, release of water from the aerial part of the plant body, it is called the transpiration या loss of water, release of water, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं release of water in the form of vapor from the plant body। मैंने यहाँ पे जिक्र किया था एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो एरियल पार्ट कौन से होंगे? अबव फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड से ऊपर वाले पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लोग आ जाए जरा, ये क्या आ जाएगा? ये प्लांट बॉडी आ जाएगी, ये रूट्स आ जाएंगी, स्टेम आ जाएगी, लीव्स आ जाएंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट है जमीन से ऊपर या सॉइल से ऊपर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे जी? एरियल पार्ट बोलेंगे। अब ट्रांसपायरेशन जो है इसकी भी तीन टाइप हैं।
कौन कौन सी आ जाएंगी जी? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले जो आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। एंड थर्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी जी एपिडर्मल ट्रांसपायरेशन। थर्ड वन कौन सी आ जाएगी? लेंटिकुलर। ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये तीन टाइप्स आ जाएंगी इसकी। ठीक हो गया? अब सबसे पहले हम जाएंगे जी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की तरफ। The process of transpiration that is takes place by means of stomata, it is called the stomatal transpiration. तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले ये एक प्लांट का लीफ आ जाएगा। इसका अगर मैं यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। सबसे पहले ये आ जाएगी जी लेंटिकल्स। लेंटिकल्स के नीचे हमारे पास ये इसकी क्या चीज आ जाएगी? एपिडर्म आ जाएगी। एपिडर्म के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? ये मेसोफिल सेल्स आ जाएंगे। ये पेरिसाइड मेसोफिल सेल है और यहाँ पे ये स्पंजी मेसोफिल सेल्स आ जाएंगे और इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे जी? मेसोफिल सेल्स बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बीच में बंडल्स मौजूद होंगे। कौन से? वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे। वेस्कुलर बंडल्स के बाद ये इसके क्या आ जाएंगे जी? पेरिसाइड सेल्स आ जाएंगे। ये स्पंजी मेसोफिल सेल इसके आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक इस एपिडर्म के ऊपर एक इस लोअर साइड ऑफ लीफ के एपिडर्म के ऊपर यहाँ पे एक स्मॉल सी ओपनिंग मौजूद होगी। दिस स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा। इस स्मॉल ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। तो जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में इस स्टोमेटा के जरिए से रिलीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी? क्यूटिकुलर। अब ये एक क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल अब क्यूटिकल क्या चीज होती है? क्यूटिकल एक स्मॉल वैक्सी लेयर मौजूद होती है एट द एपिडर्म ऑफ द लीफ। लीव्स की एपिडर्म के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। अब इस क्यूटिकल के जरिए से जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा, जो वाटर रिलीज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे जी? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा तीसरी लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? स्टेम आ जाएगी। अब स्टेम के अंदर सम स्पेसिस के ऊपर एपिडर्म के ऊपर क्या चीज मौजूद होगा? ये एक लूजली पैक्ड मैस ऑफ सेल मौजूद होगा। दिस लूजली पैक्ड मैस ऑफ सेल इज कॉल्ड दी लेंटिकल्स। इसको हम क्या बोलेंगे जी? लेंटिकल्स बोलेंगे। अब इसके जरिए से जो लॉस ऑफ वाटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। आपको ये तीनों टाइप्स इसकी समझ आ गई है। उसके बाद हम जाएंगे जी ग्यूटेशन की तरफ जाएंगे। अब सम टाइम आपने देखा होगा कि जब सुबह के वक्त इंसान बाहर आता है तो पाँव के साथ आपको पानी, फ्रॉस्ट या ड्यू जिस तरह से होती है वो लगती है पाँव के साथ। और आपने देखा होगा कि ग्रासेस के एजेस के ऊपर एक ड्रॉप छोटा सा मौजूद होता है। ये फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रास प्लांट है, ये ग्रासेस हैं, तो ग्रासेस के ऊपर सम टाइम आपने देखा होगा कि यहाँ पे ड्रॉपलेट
होता है मौजूद मार्जिन के ऊपर, यहाँ पे या यहाँ पे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि रात के वक्त तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ये तो दिन के वक्त हो रहा होता है। तो रात के वक्त ये जो ड्रॉपलेट होता है बेसिकली एक स्पेशल ओपनिंग के जरिए से बाहर आता है। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं जी? हाइडाथोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइडाथोर्स बोलते हैं। अब होता इस तरह से है कि ये जो लीफ की मार्जिन के ऊपर, लीफ ब्लेड के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद होती है। दिस स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड हाइडाथोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइडाथोर्स बोलेंगे। अब इसके जरिए से जो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर आएगा रात के वक्त, इस रिलीज ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे जी? यूटेशन बोलेंगे। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम एक्स्ट्रा वाटर इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड हाइडाथोर्स। ठीक है, रिलीज ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ वाटर, या हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ लीफ that is present at the margin of leaf, it is called hydrophore. This process is called eutation. इस process को क्या बोलेंगे? eutation बोलेंगे। The process in which the water is removed to a small opening of leaf. Small opening of leaf is called haidatophore. The process of removal of water is called eutation. ठीक हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो प्रोसेस है इसको यूटेशन बोलेंगे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर जो है इस तरीके से भी क्या होता है जी? रिलीज होता है एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट। Excretion of other waste. Excretion of other waste product. अब जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर गम वगैरह आ जाएगी, लेटेक्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो होंगे वो रीजंस वगैरह आ जाएंगे। ये किस तरह से रिलीज होंगे? ये होता इस तरह से है कि ये तमाम के तमाम जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूजुअली दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इनसाइड द रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट या फ्लावर ऑफ द प्लांट। तो होगा इस तरह से कि समटाइम हम किसी प्लांट को कट लगाते हैं तो उसमें से वाइट सा फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाता है। दिस फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट बॉडी के अंदर से रिलीज हो रहे होते हैं। अब दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इनसाइड द लीफ। जब ये लीव्स के अंदर स्टोर होंगे तो होगा इस तरह से कि जब लीव्स के अंदर ये स्टोर होते रहेंगे, ग्रेजुअली लीव्स जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाएगा तो शेडिंग ऑफ लीव प्लांट कंटिन्यूसली
करते रहते हैं। तो ये जो येलो लीफ होता है इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता रहता है। इसी तरह से फ्लावर की सेपल्स के अंदर स्टोर होता है, वो भी रिलीज हो जाती है उसके जरिए से। इसी तरह से लेंटिकल के जरिए से ये जो लैटेक्स वगैरह है ये कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होता रहता है। ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक एक्सक्रीशन प्लांट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे लेक्चर।